हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा सब्जेक्ट है क्रिमिनल लॉ आईपीसी इंडियन पेनल कोड का अपराध क्या है और इसके आवश्यक तत्व क्या क्या है, व्हाट इज़ क्राइम और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, जो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक है। पिछले वीडियो में मैंने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गेस करवाई थी, जो कि एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। और स्टूडेंट्स भी काफ़ी कमेंट कर रहे थे, मैम आपने जो भी क्वेश्चंस गेस करवाए उसमें 80% क्वेश्चंस आए थे इस बार के पेपर में। और मैं वही क्वेश्चंस डिस्कस करवाती हूँ। अभी मैं वही क्वेश्चंस डिस्कस करवाऊँगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और उस समय मैं आपको गेसिंग करवा दूंगी, आपके पेपर जिस समय होगा उस समय मैं आपको गेस करवा दूंगी कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे कि अपराध है क्या, व्हाट इज़ क्राइम। क्राइम क्या है? अपराध की परिभाषा, अपराध जो है वो विधि द्वारा दंडनीय कार्य है। विधि मतलब जिस कार्य को दंडनीय मानती है वही अपराध है, और जो अधिनियम द्वारा निषिद्ध होता है, और जो या जो लोकहित के लिए हानिकारक है, मतलब लोगों के लिए जो हानिकारक होता है उसे ही अपराध कहते हैं। मतलब लोकहित का कहने का मतलब हुआ जिसमें दूषित खाद्य पदार्थ को बेचना आ जाता है, बच्चों और औरतों के साथ छेड़छाड़ या गुमराह करने वाला विज्ञापन, ये सभी जो है वो लोकहित के लिए हानिकारक है, मतलब लोगों के लिए हानिकारक है। ब्लैक स्टोन ने अपनी पुस्तक कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड में अपराध को इस प्रकार परिभाषित किया है कि निषिद्ध या समादेशित करने वाली सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया कार्य अपराध कहलाता है। मतलब विधि जो है, जो कुछ भी आदेश देती है, अगर लोग उसका अतिक्रमण करते हैं तो वह अपराध होता है। मिलर जो है क्या कहा, मिलर ने अपराध को परिभाषित करते हुए कहा कि विधि द्वारा जो दंड की भय से निषिद्ध या आदेशित किसी कार्य को करना या उसकी अपेक्षा करना अपराध है। और इस प्रकार का जो अपराध लोग करते हैं, या विधि को जो विधि द्वारा जो निषिद्ध कार्य होता है लोग उसका अतिक्रमण कर देते हैं या लोग उसका पालन नहीं करते हैं, तो वो जो अपराध करते हैं वो राज्य के नाम से जो केस होता है वो राज्य के नाम से किया जाता है, राज्य के नाम से वो कार्यवाही की जाती है। अपराध के आवश्यक तत्व क्या हैं? अपराध के निम्नलिखित प्रमुख तत्व कौन कौन से होते? पहला तो मनुष्य होना चाहिए, दूसरा है दुराशय, तीसरा है आपराधिक कृत्य, और चौथा मानव की क्षति होनी चाहिए। अपराध के लिए सबसे पहला तत्व होता है मनुष्य। मनुष्य होगा तभी तो अपराध वो करेगा, तभी वो अपराधी होगा। किसी कार्य को अपराध के रूप में विधि द्वारा दंडनीय होने के लिए किसी मानव द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब विधि उसी को दंड देगा जो अपराध करेगा, और अपराध कौन करेगा? मनुष्य। और मनुष्य द्वारा ही किया जाना चाहिए अपराध। मध्यकालीन यूरोप में अपराधी जो है वो वन्य पशु द्वारा की गई अपील कोई असाधारण बात नहीं थी। मतलब इसमें इस यूरोप में क्या होता था कि मतलब अगर पशु अपराध किया है तो पशु के साथ साथ उसके मालिक को भी अपराधी माना जाता था और उसे भी दंड दी जाती थी। जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे मतलब कोई बैल है जो किसी आदमी को सींग भोंक कर उसे मार देता है, मतलब सींग भोगने से उसकी मृत्यु हो जाती है उस आदमी की। तो बैल को तो मारा ही जाता था, लेकिन उसके जो मालिक होते थे उसके मालिक को भी हमेशा के लिए मार दिया जाता था। दुराशय, और उसमें क्या होता था, कभी कभी न्यायालय भी पशुओं को साक्ष्यों के रूप में स्वीकार किए जाने के भी उस समय में प्रमाण मिलते थे। दूसरा है दुराशय, मतलब बुरा आशय के साथ किया गया अपराध। मात्र कार्य जो है वो किसी को अपराधी नहीं बनाता है यदि उसका मन अपराधी ना हो। इसका अर्थ है कि कार्य जो है वो स्वयं किसी को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका आशय वैसा ना रहा हो। किसी कार्य को दंडनीय होने के लिए इच्छित होना चाहिए या स्वेच्छा से किया गया कार्य आपराधिक आशय से किया होना चाहिए। मतलब बुरी आशय के साथ किया गया अपराध को दुराशय कहते हैं। मतलब इसमें कहता है कि कोई कार्य जो है वो अपराधी किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन अपराधी का ना हो। मतलब अगर उसका मन ही अपराधी का नहीं होगा तो वो कोई अपराध क्यों करेगा? मतलब वही हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को उसे मारने का मन है, उसे वो मारना चाहता है, वो तभी जब उसके मन में ये ख्याल आता है कि मैं उसे मारूंगा, वो उसके मन में मतलब सोचा, तभी तो वो उसे मारने के लिए सोचा, तभी तो वो उसे मारेगा।
तीसरा है आपराधिक कृत्य क्या है। किसी अपराध के लिए एक व्यक्ति तथा उसका दुराशय ही पर्याप्त नहीं है। दंडनीय होने के लिए आपराधिक आशय को किसी स्वेच्छापूर्ण कार्य के रूप में अवश्य स्पष्ट होना चाहिए। मतलब आपराधिक कृत्य होना चाहिए, दुराशय और व्यक्ति पर्याप्त नहीं होता है। सिर्फ ये सब तो जरूरी है ही, लेकिन आपराधिक कृत्य होने के लिए उसका इच्छा होना चाहिए आपराधिक कृत्य का। केनी के अनुसार कहा गया है कि आपराधिक कृत्य जो है वो मानव आचरण का परिणाम है जिसे विधि रोकना चाहती है। विधि जो है वो अपराध को रोकने के लिए दंड देता है, लेकिन मनुष्य का तो ये आचरण ही आपराधिक कृत्य का, तो वो अपराध तो करेगा ही, लेकिन विधि उसे रोकना चाहती है, रोकने का प्रयास भी करती है। चौथा है मानव की क्षति। मानव की क्षति भी होनी चाहिए। अपराध अगर किया है तभी वो अपराध माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 44 द्वारा परिभाषित क्षति शब्द किसी प्रकार की हानि का घोतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। क्षति किसी दूसरे व्यक्ति या किसी के शरीर अथवा संपूर्ण संपत्ति को अवैध रूप से पहुंचाई गई होनी चाहिए। क्षति में क्या होता है, किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर या संपूर्ण या किसी शरीर उसके शरीर या मन को या संपूर्ण समाज को अवैध रूप से पहुंचाई गई होनी चाहिए, तभी वो क्षति होगा। इस प्रकार हम पाते हैं कि किसी अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, परंतु यह नियम जो है वो अपवाद रहित नहीं है। इसके कुछ अपवाद भी है। कभी कभी दोषी जो अपराधी है वो मनोभाव के अपराध में भी अपराध बन जाता है। जैसे उदाहरण में भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अंतर्गत द्विविवाह विवाह का अपराध, मतलब इसमें व्यक्ति का कोई दुराशय नहीं होता है कि वह अपराध करे, लेकिन फिर भी वो अपराधी हो जाता है, क्योंकि विधि में द्विविवाह करना अपराध माना जाता है, इसलिए वह अपराधी मान लिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।